अगर मान लीजिए किसी एरिया में पता, उनके क्षेत्र में उनको सब पता होता है, कहाँ दारू बिकते, कहाँ गांजा बिकता, कहाँ स्मगलिंग होती, कहाँ क्या होता है। आज ब्राउन शुगर पूरे शहर में छाया हुआ है, क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं इस पे मिली भगत होती है। अगर मान लीजिए थाना प्रभारी चाल लेगा और थाना प्रभारी के सामने से गाड़ी हाईवा पार हो रही है और उसको लाके ड्राइवर और उसके पीसीआर वाले पैसे दे रहे, पता नहीं है क्या? अवैध बालू घाट चल रहे हैं, अवैध खेला हो रही है, वो नहीं हो रहा है। बोलते रात भर घूमते हैं, ड्यूटी कर दीजिएगा नहीं जी, ठीक है भाई 200 रुपए ले लो। पर ऐसा होता है, जिले में ऐसी डीसी है जो सब चीज कर रही है, जो तुरंत खुद रोड पे निकल रही है। मैं तो कहता हूँ निकले, रात को सारे अफसर शहर के निकले और देखें। 40 लाख की 45 लाख की गाड़ी लेके के अनपढ़ ड्राइवर के हाथ हम लोग गाड़ी देते हैं, डरे रहते हैं, कभी टायर फटा, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ, हम रात भर जागते हैं। उसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि हमने चोरी कर दी। जो 10,000 की तनख्वाह लेता है वो भी छाती जोड़ के घूमता है, पर हम ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं गुलामी कर रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है कि अपने आप को फील आता है, क्योंकि गाड़ी मालिक को तो हर जगह नजर देखे, जैसे आपने कहा ना कि वो स्मगलर कहलाता है। बहुत ही छोटा बात बोलना है कि अरबों करोड़ों रुपया हम लोग जो दूसरा स्टेट में जाकर के दे रहे हैं, हम लोग क्यों दे रहे हैं? हम लोग तो खुद चाहते हैं झारखंड से बालू खरीदना, हम लोग दूसरे स्टेट में जाना नहीं चाहते। हमारे साथ तो वहाँ पे सौतेला व्यवहार होता है कि बाहर स्टेट की गाड़ियां हैं, इनको बालू सबसे लास्ट में दो, बंगाल गाड़ी लोड होने के बाद हमारा गाड़ी को लोड दिया जाता है। आप झारखंड सरकार बालू चालू करे, इतने घाट है सब जगह, तमाम लोगों है, पर उसके बावजूद भी झारखंड सरकार पता नहीं क्या कर रही है। और बंगाल चलान के लिए तकलीफ है। मैं डीएमओ साहब से पूछना चाहता हूं कि बंगाल चलान की क्या दिक्कत है आपको? जब इसको कह रहे हैं कि हमसे पूछ के चल रहा है, तो आप चालू कर दीजिए, या तो फिर हम गाड़ियां की चाबी लाके उपायुक्त महोदय को, या तो मुख्यमंत्री जी को, या तो परिवहन मंत्री को दे देते हैं और हम लोग सब यहीं पर धरने में बैठ जाते हैं, कटोरा लेके बैठ जाते हैं। उस दिन मेरे को गाड़ी रोका गया एसडीएम और सीओ के, कोई भैया नहीं थे उस टाइम, हम सिर्फ अकेले थे। मेरे को एसडीएम से दिलासा दिया गया कि आपका पेपर ठीक है, आप कल सुबह आपका गाड़ी यहीं से छोड़ दिया जाएगा। फिर मैं 2 से क्या अढ़ाई चोरी के बालू लेकर आ रहे थे? सर चोरी का नहीं, गाड़ी का चालान और पेपर खुद एसडीएम साहब, मेरा गाड़ी से कांटा स्लिप, मेरा गाड़ी का ड्राइवर का वो चालान और चाबी, तीनों चीज़ वो खुद लिए, उनका बॉडीगार्ड लिया। उसके बाद मेरा गाड़ी को थाना में लगा दिया गया, बोला कल सुबह आइए। हम 1:30 बजे से जाके उनका ऑफिस में करीब 1.5 घंटा बैठे। वो मेरा से मिले ना, बॉडीगार्ड बोले रुके मिलेंगे। उसके बाद एसडीएम साहब निकले और सीधा चले जा रहे हैं और हम उनके पीछे कि सर मेरे को कुछ जवाब दीजिए, हम जाएं कहाँ, हमको अब कहाँ जाना है, आप नहीं करेंगे तो। कुछ नहीं बोले, गाड़ी में बैठ गया। और गाड़ी में बैठने के बाद वो बोल रहे हैं कि सीओ से बोल दो, सुबह से भेंट करेंगे। जबकि सीओ और इनका सबका साथ में मीटिंग चल रहा था। फिर ये सब सीओ और ये साहब एक साथ बैठे हैं और वहाँ से निकल आए। फिर उसमें माइनिंग कैसे एंट्री हुई? माइनिंग वाले क्यों आपसे नाराज हो गए? फिर जेल भेज पता नहीं कैसे क्या हुआ, माइनिंग वहाँ पे नापी करने गए, तो हम मेरे को ड्राइवर बताया कि सर माइनिंग ऑफिसर सब आया है, नापी उपी किया है। नापी उपी किया, उसके बाद हमको पता चला, तो अब हमको लगा, हमको दिलासा मिला कि चलो भाई माइनिंग गए हैं तो मेरा तो गाड़ी में चालान है, हमको तो कोई दिक्कत नहीं है। हम वहीं चले गए तो मेरे को सुबोध सर से दिलासा दिया गया कि तुम्हारा चालान वेरीफाई हो गया है, इंस्पेक्टर साहब है, वेरीफाई हो गया, सब ठीक है। उसके बाद फिर भी डीएमओ साहब से मिल लीजिए। फिर हम बोले ठीक है डीएमओ साहब से मिल लेते हैं। तो डीएमओ साहब आए और उसके बाद मिलने गए तो बोला हमसे पूछ के बंगाल चल रहा। जब पास किए थे तब किए थे, अभी कौन बोला बंगाल चलने? तो सर अभी झारखंड में कहीं बालू घाट ओपन नहीं, तो हम चले तो कहाँ, हम कहीं से भी चले, आपका चालान है, मेरा गाड़ी में कांटा स्लिप है, मेरा ऑल पेपर अपडेट है। क्या भी आपकी अवैध था तो आपने 25-50 हजार रुपए दिए, अब ये 4 दिन से 50 हजार रुपए का लेके घूम रहे हैं। अब आज इसके बाद में जब ये रिलीज करने के लिए गए, बोले कि भैया हम नहीं मानते, अब सीओ साहब के पास जाइए। अब सीओ के वहां ऑफिस बैठे रहे, 2 घंटा के बाद पता लगा सीओ साहब पटना छुट्टी में गए। अब सीओ साहब सोमवार के आएंगे। एक गाड़ी मालिक जो गाड़ी चला रहा, 80-85 हजार रुपए उसकी किस्ती बढ़ रही है, युवा लड़का जो आज के डेट में सरकारी नौकरियां नहीं, कुछ नहीं है, तो वो काम करने के लिए जा रहा, तो उसके साथ में ये किया जा रहा है। अब उसके बाद हमको पता लगा, हम लोग उपायुक्त महोदय से मिलने आए, डीसी साहब 3 बजे तक थी, हम लोग लेट पहुंचे, वो निकल गई। हमने उनके ऑफिस में गया, एडीएम साहब से मिला, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। एडीएम साहब ने तुरंत माइनिंग में बात की, डीटीओ साहब से बात की, डीटीओ साहब का समर्थन मिला। इन्होंने तुरंत से नहीं, हमको अब जाके एक गाड़ी का रिलीजिंग ऑर्डर बनाया। देखा जाए सीओ साहब का कोई इसमें लेना नहीं है, पर क्या भाई सीओ साहब एसडीओ साहब निकले, मन किया गाड़ी रोक ली। आपको जब गाड़ी के पेपर पढ़ने की, आप पढ़े लिखे अफसर हैं, आप जांच कीजिए और तुरंत छोड़िए। जिले में ऐसी डीसी है जो सब चीज कर रही है, जो तुरंत खुद रोड पे निकल रही है। मैं तो कहता हूँ निकले, रात को सारे अफसर शहर के निकले और देखें कि कहाँ है, जिस गाड़ी का डाला खेल हो रहा है, जैसे बारागुड़ा, जैसे कई, तो वहां तो पकड़ा नहीं जा रहा है। वही तो कह रहा हूँ, अवैध बालू घाट चल रहे हैं, अवैध खेला हो रही है, वो नहीं हो रहा है। क्या प्रशासन को पता? प्रशासन को क्यों? देखिए झारखंड में पूरी तरह से बड़े अफसर जो यहाँ बैठते हैं उनको नहीं पता होगा, जो छोटे अफसर जिस, अगर मान लीजिए किसी एरिया में पता, उनके क्षेत्र में उनको सब पता होता है, कहाँ दारू बिकते, कहाँ गांजा बिकता, कहाँ स्मगलिंग होती, कहाँ क्या होता है। आज ब्राउन शुगर पूरे शहर में छाया हुआ है, क्या हो रहा है?
कहीं ना कहीं इसमें मिली भगत होती है। अगर मान लीजिए थाना प्रभारी चाल लेगा और थाना प्रभारी के सामने से गाड़ी हाईवा पार हो रही है और उसको लाके ड्राइवर और उसके पीसीआर वाले पैसे दे रहे, पता नहीं है क्या, पर उसके बाद भी कुछ नहीं बोलते, गाड़ी मालिक छोड़ते। शहर में कई बार रात को रोका जाता है कि चलो, हम कहते हैं 200 रुपये ले लिया, चलो कोई बात नहीं, बोलते रात भर घूमते हैं, ड्यूटी कर दीजिएगा, नहीं जी ठीक है भाई 200 रुपये ले लो। पर ऐसा होता है, पर गाड़ी मालिक किसको बोलने जाए, क्योंकि जब हम जाइएगा तो गलती हमारी निकलेगी। 10 चीजें फिर चेक हो जाएगी। नहीं नहीं 10 हम तो कहते हैं चेक करो। आज प्रशासन ने ऑर्डर निकाला कि डाला कटना है, हमने डाला कटाया, हमारा टैक्स ओके, हमारा पोल्यूशन ओके, हमारा सब कुछ ओके। उसके आज हमारी गाड़ी एक दिन भी अगर फाइन, आपको पता होगा शायद, अगर गाड़ी मान लीजिए मेरा हाईवा का फाइन या किसी भी बड़ी गाड़ी का फाइन अगर एक दिन भी होता है तो नेक्स्ट डे उस पर 25% लग जाता है। तो गाड़ी मालिक सोचता है कि भाई 5500 रुपये 3 महीने का लगना है, तो क्यों हम, क्योंकि कमाई तो आगे नहीं है। और उसके बाद अगर गलती से यहाँ गाड़ी पकड़ा जाए, अभी एक हफ्ते पहले घाटशिला की गाड़ी पकड़ाई, ड्यूटी साहब को हमने रिक्वेस्ट की थी कि 2 दिन पहले इसका फाइन फेल हो गया था, क्योंकि पोर्टल में डाल रहा था वो ले नहीं रहा था, उसको 40,000 रुपया सिर्फ टैक्स का नाम पे फाइन काटा गया। क्यों? क्योंकि सिस्टम दिखा रहा था। सरकारी अफसर कहते हैं कि भाई मेरे हाथ में नहीं है, सारा कुछ पोर्टल में है, सारा कुछ ऑनलाइन है, हम मना नहीं करते, हम पैसे देते हैं। एक गाड़ी मालिक 3200-3500 रुपये ट्रिप कमाता है और हफ्ते में 3 ट्रिप 4 ट्रिप मारता है, 28,000 रुपया का फाइन देता है एक बार में, तो क्या बचता है पैसा उसका? 40 लाख की 45 लाख की गाड़ी लेके एक अनपढ़ ड्राइवर के हाथ हम लोग गाड़ी देते हैं, डरे रहते हैं, कभी टायर फटा, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ, हम रात भर जागते हैं। उसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि हमने चोरी कर दी। जो 10,000 की तनख्वाह लेता है वो भी छाती चोरी घूमता है, पर हम ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं गुलामी कर रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है कि अपने आप को फील आता है, क्योंकि गाड़ी मालिक को तो हर जगह नजर देखे, जैसे आपने कहा ना कि वो स्मगलर कहलाता है, बालू माफिया। बताइए कि आज जिसके घर पे आप आशियाना पे रह रहे हो, जो बिल्डिंगें बनती है, सब कुछ है, फ्लैटों में आप रह रहे हो, वो बालू गिट्टी हमारी देने रात भर हम जाके अपनी गाड़ियों से खाली करवाते हैं। पर बताइए कि कितना मिलता है? हम गाड़ी मालिक जो बेचते हैं, गाड़ी एक देते हैं सप्लायर को, सप्लायर आके 400 से बेचता है, वो कितने का बेचता है हमको नहीं पता। हमको क्या बचता है, वो भी पैसा कम मिलता है, हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार, और हम अपने कैश पैसे से बालू खरीद के लाते हैं। आप झारखंड सरकार बालू चालू करे, इतने घाट है सब जगह, तमाम लोगों है, पर उसके बावजूद भी झारखंड सरकार पता नहीं क्या कर रही है। और बंगाल चालान के लिए तकलीफ है। मैं डीएमओ साहब से पूछना चाहता हूं कि बंगाल चालान की क्या दिक्कत है आपको? जब इसको कह रहे हैं कि हमसे पूछ के चल रहा है, तो आप चालू कर दीजिए, या तो फिर हम गाड़ियों की चाबी लाके उपायुक्त महोदय को, या तो मुख्यमंत्री जी को, या तो परिवहन मंत्री को दे देते हैं, और हम लोग सब यहीं पर धरने में बैठ जाते हैं, कटोरा लेके बैठ जाते हैं। हमको बताइए हम क्या करते हैं? हम अपने कपड़े उतार लेते हैं, क्योंकि खाना पीना जब हमारे पास बचेगा नहीं, हम अपना घर का पालन पोषण कैसे चलाएंगे? बैंक वाले हमारी गर्दन पकड़ेंगे तो कौन बचाएगा? हमको इसका जवाब दे दे डीएमओ साहब और जिले के तमाम बड़े अधिकारी, तो हम करने को तैयार है। और मैं कह रहा हूं कि हम डीसी साहब से कल मिलेंगे, अगर नहीं होता तो 10 दिन के अंदर हम लोग यहाँ से पैदल, यहाँ से हम लोग जमशेदपुर से तमाम हाईवा मालिक पैदल रांची कूच करेंगे। और हम बता रहा हूँ कि अगर हमारी बात नहीं सुनेगी, फिर वहां से हम दिल्ली जाएंगे, हम देखेंगे कि हमारे साथ कितना करना है। बालू का घाट शुरू कर दे, कर दे। आप बताइए कि जो बालू घाट झारखंड में है, यहाँ से अगल बगल है, 30 से 40 किलोमीटर की दूरी में होगा, हमारी गाड़ियों का टायर बचेंगे। हम 150-125 किलोमीटर दूर से लाते हैं, और आपको भी सस्ता पड़ेगा, बिल्कुल सस्ता पड़ेगा सर। हर घर में बालू, सरकारी परियोजना इतनी महंगी क्यों रही है? आज यहाँ पर तमाम इंदिरा आवास से लेके तमाम कुछ भी बन रहा है, या मान लीजिए कुछ भी बन रहा है, तो वो महंगे हो रहे हैं। अगर 10,000 12,000 रुपये में 4,000 3,000 का बालू 2,000 का पड़ेगा, और 2-4 का डीजल पड़ेगा, 6,000 8,000, हम 2,000 3,000 अपना। अगर हमको भी लगेगा हम डेली में 2 ट्रिप मार लेंगे, तो 2,000 का ट्रिप मारेंगे, 4,000 बच गया। अभी कैसे बेच रहे हैं? अभी तो बालू का रेट कोई माई बाप नहीं है ना। 2-4-5 गाड़ी देखिए, अब 2-4-5 गाड़ी मालिक बाहर से आके बंगाल गाड़ियां लाके कहीं से लगा के वो गलत तरीके से बालू यहाँ पे रात को बेच के चल जाते हैं, और गाड़ी मालिक हम फंसते हैं, और हम बदनाम होते हैं, और हमारा रेट टूट जाता है, और यहाँ के जो सप्लायर है वो हमको आंख दिखाते हैं, और प्रशासन भी हमको आंख दिखाती है। मैं तो कह रहा हूँ जिले में इतने अच्छे अफसर हैं, कुछ कार्रवाई कर रहे हैं, कम से कम बालू घाट नहीं चालू करना, तो ये जो हमारे साथ में किया जा रहा है इस पे अंकुश लगाई जाए। धन्यवाद। ठीक है। बहुत ही छोटा बात बोलना है कि अरबों करोड़ों रुपया हम लोग जो दूसरा स्टेट में जा करके दे रहे हैं, हम लोग क्यों दे रहे हैं? हम लोग तो खुद चाहते हैं झारखंड से बालू खरीदना, हम लोग दूसरे स्टेट में जाना नहीं चाहते। हमारे साथ तो वहाँ पे सौतेला व्यवहार होता है कि बाहर स्टेट की गाड़ियाँ हैं, इनको बालू सबसे लास्ट में दो, बंगाल गाड़ी लोड होने के बाद हमारा गाड़ी को लोड दिया जाता है 2-2 3-3 दिन पे। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है सरकार को कि सरकार में जो भी बैठे हुए पदाधिकारी है वो हम लोगों पे थोड़ा सा ध्यान दे, और बालू घाट को झारखंड में जल्दी चालू करे, लीगली चालू करे। इतना वे ब्रिज सब काटा खुल गया है, टोल खुल गया है, उसमें वे ब्रिज सबको चालू करे, जिससे कि ओवरलोडिंग का समस्या खत्म होगा, और हमको आराम से चलने दिया जाए। जो लीगल आदमी है उसको परेशान ना करे सरकारी। धन्यवाद। तो आप समझ रहे थे, ये ट्रक और जो बालू लेकर आते हैं हाईवा, वो तमाम लोग थे, उनका दुख दर्द था। और समझ लीजिए कि बालू और गिट्टी का खेल किस तरीके से चल रहा, ये उसके बड़े छोटे इकाई हैं जो बालू घाट से लेकर यहाँ तक पहुँचाते हैं। एक तरफ पूरी तरीके से झारखंड में बालू बंद है, 1 साल से नहीं बल्कि पिछले 3 सालों से। पहले कोरोना के नाम पर अभी भी ये खेल चल रहा है, और किसी की भी इच्छा शक्ति नहीं है कि सब कुछ लीगलाइज हो जाए। अगर लीगल हो जाएगा, अवैध
अगर तो क्या हुआ कि बालू भी सस्ता मिलेगा, लेकिन सिस्टम का खेल कैसे चलेगा? अभी तो आप देखिए कि सिस्टम का खेल कैसा पड़ रहा है और सबका नुकसान कोई भुगत रहा है। तो आम आदमी जो 10 से 12 हज़ार रुपये का बालू हाईवा मिलता था, आज 25 से 40 हज़ार तक जो है हाईवा आपको बालू मिल रहा है। तो आप समझिए कि किस तरीके से महंगाई और आम आदमी पर ये मार पड़ रही है। लेकिन फ़र्क किसको पड़ता है? ना सरकार को, ना सिस्टम को। इसलिए खेल तो चलता ही रहेगा, उसी में सबका फ़ायदा है। तो आप देख रहे थे और आप आपकी क्या राय है इस पर ज़रूर आप अपनी बताइएगा, इसलिए कि मुद्दा आपसे, हमसे और सबसे जुड़ा हुआ है। इसलिए कि घर मकान तो सभी को बनाना है। अपने सहयोगी CH राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।